अगर तूने यह सुना तो तेरे नसीब की रात आज से बदल जाएगी। अल्लाह की रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज की रात अल्लाह तुझसे कुछ कहना चाहता है। यह पैगाम सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में यकीन है, जिनकी आंखों से कभी आंसू निकले हैं, जो तन्हाई में सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। क्योंकि आज अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है तेरे लिए और उस बंदे को चुन लिया है जिसे यह पैगाम सुनने को मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपनी रहमत से तुझे इतना दूंगा कि तेरा घर, तेरा बैंक अकाउंट, तेरी जिंदगी सब भर दूं। तू बस एक बार मेरी तरफ रुक कर। आज तेरा नाम लिखा गया है उस लिस्ट में जिन पर अल्लाह बरकत बरसाने वाला है, जिनके लिए दौलत के दरवाजे खुल चुके हैं, जिनके एटीएम में 70 लाख की रकम लिख दी गई है। फरिश्ते उतर चुके हैं जमीन पर सिर्फ तुझे नवाजने के लिए। वो जो तुझसे छीना गया था वह सब लौटाने के लिए। अल्लाह कहता है, मैंने तेरे सब पुराने हिसाब माफ कर दिए हैं। तू बस एक सजदा कर और देख कैसे मैं तुझे लोगों के सामने ऊंचा कर दूं। जो आज ये संदेश सुन रहा है उसका मुकद्दर चमकने वाला है। उसकी बंद किस्मत की तिजोरी आज खुलने वाली है। अगर तुझे इस वक्त कांपन महसूस हो रही है तो समझ ले, अल्लाह तुझसे बात कर रहा है। कह रहा है, मेरे बंदे तू बहुत रोया, अब मैं तेरी हर दुआ कबूल करूंगा। तेरे हाथों से जो फिसल गया था वह सब लौटने वाला है। तेरा व्यापार उठेगा, तेरा अकाउंट भरेगा, तेरा मकान बचेगा, तेरा कर्ज उतर जाएगा। क्योंकि अल्लाह आज तुझसे राजी है और जब वो राजी हो जाए तो कोई तुझे गरीब नहीं रख सकता। अब जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो अब बरकत बनेंगे, जो तन्हाई है वह अब रोशनी बन जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे इस कदर दूंगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। और आज की रात वही रात है जिसमें तेरी तकदीर दोबारा लिखी जाएगी। अब जो तुझे नजरअंदाज करते थे वो तुझे सलाम करेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आएंगे। क्योंकि अल्लाह ने तेरा मुकद्दर बदलने का फैसला कर लिया है। यह पैगाम सिर्फ उनके लिए है जो भरोसा करते हैं, जो दिल से सुनते हैं और जो अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए तुझे जो भी तकलीफ मिली वो आज से खत्म। तेरा हर दर्द आज से दौलत में बदलने वाला है। हर आंसू इनाम में बदलेगा। हर सजदा सुन लिया गया है और तेरा नाम आज उन लोगों में लिखा गया है जिन पर खुद अल्लाह की नजर है। ये मत समझ कि तू अकेला है। अल्लाह हमेशा तेरे साथ है और आज उसने ये पैगाम तुझ तक पहुंचाया है ताकि तू फिर से मुस्कुरा सके, फिर से जी सके और फिर से अमीर बन सके। अब फैसला तेरा है। अगर तूने यकीन किया तो अगले 7 दिन में ऐसा करिश्मा होगा कि तेरे पूरे खानदान की तकदीर बदल जाएगी। तुझे ताज्जुब होगा कि यह कैसे हो गया। लोग पूछेंगे कि तूने क्या किया और तू कहेगा, बस अल्लाह पर भरोसा किया। आज तेरे नसीब में दौलत, बरकत और रहमत की चाबी रख दी गई है और यह तिजोरी खुलने ही वाली है। क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, मैं देता हूं। जब मेरा बंदा यकीन करता है तो क्या तू यकीन करता है? अगर तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरा नाम अब अल्लाह की उस रहमत वाली लिस्ट में दर्ज हो चुका है जिसमें सिर्फ वही बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद चुनता है, दौलत, बरकत और मोहब्बत देने के लिए। आज की इस मुबारक घड़ी में जब सारी दुनिया सो रही है, अल्लाह तेरे लिए जाग रहा है, तुझे देख रहा है और तुझसे कह रहा है, तू मेरे करीब आ। मैं तुझे हर वो चीज दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है और जो तू कभी मांग भी ना सका। आज की यह रात तेरी किस्मत का दरवाजा खोलने आई है, वो दरवाजा जो बरसों से बंद था। अब अल्लाह ने अपने हाथों से उसे खोल दिया है और फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि मेरे इस बंदे पर अब रहमत की बारिश कर दो। जिस रिस्क का तूने सिर्फ ख्वाब देखा था वो अब तेरी हकीकत बनने जा रहा है। जो मुकद्दर तुझे कभी मिला ही नहीं वो आज अल्लाह खुद तुझ तक ला रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुनाहों को इस तरह मिटा देता हूं जैसे रेत पर लिखा नाम पानी बहा देता है। और आज तेरे नाम के सारे बोझ धो दिए गए हैं। तू अब पाक है, तेरा रूह अब हल्की है और तेरा नसीब अब भारी है। अल्लाह कहता है, मांग मुझसे, मैं खुद वो चीज दूंगा जो तेरे सोच से भी ऊपर है। आज तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं, तसल्ली, सुकून और कामयाबी भी दी जाएगी। तेरा हर अधूरा सपना आज मुकम्मल होने वाला है। तुझे वो नौकरी मिलेगी जिसका तूने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया। तुझे वो पैसा मिलेगा जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बिना हिसाब के देता है। वो तेरे एटीएम कार्ड में वो रकम ट्रांसफर करवा सकता है जो तेरे ख्वाब में भी नहीं थी।
वो तेरे घर की दरारों को सोने से भर सकता है। वो तेरी किस्मत को ऐसे पलट सकता है कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा। जो लोग तुझसे आगे थे अब तेरे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नंबर लगा दिया है। और इस बार जब तेरा नसीब खुलेगा तो सब हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे की मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और तूने जो सहा है, जो सहन किया है, जो आंसू बहाए हैं, वो अब तुझे करोड़ों की शक्ल में मिलेंगे। अल्लाह तेरे लिए ऐसी राह बनाएगा जहां कोई तकलीफ नहीं, जहां सिर्फ रोशनी होगी, जहां तुझे हर रोज लगेगा कि अल्लाह तेरे लिए कोई ना कोई करिश्मा कर रहा है। और हाँ, ये करिश्मा शुरू हो चुका है। तू चाहे किसी को ना बताए, पर तेरे दिल को पता चल जाएगा कि अब सब बदल रहा है। तेरा खाता भर रहा है, तेरे घर में सुकून आ रहा है, तेरे रिश्ते सुधर रहे हैं, तेरे दुश्मन पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अल्लाह खुद तेरे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो कोई तुझसे कुछ छीन नहीं सकता। अब बस एक काम करना है, सजदा करना है और शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह कह चुका है, जो मेरा शुक्र करता है मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूं। और अब तेरी नेमतें बढ़ने वाली हैं। तेरी जिंदगी में इतनी बरकत आएगी कि तू खुद कहेगा, मुझे सिर्फ अल्लाह चाहिए। यह पैगाम दोबारा नहीं आएगा, यह लम्हा दोबारा नहीं आएगा। अगर तूने इसे समझ लिया, दिल से स्वीकार कर लिया, तो अगले 24 घंटे में तुझ पर एक ऐसी दौलत की बारिश होगी जो तू संभाल नहीं पाएगा। तेरे रास्ते अब सिर्फ कामयाबी की तरफ जाएंगे, और हर कदम पर अल्लाह की रहमत तेरा साथ देगी। तो अब बस एक सवाल, क्या तू तैयार है इस नई जिंदगी के लिए? क्या तू अल्लाह की इस रहमत को अपनाने के लिए तैयार है? अल्लाह फरमाता है, मैं वो कुदरत हूं जो लकीरें भी बदल देता हूं। बस मेरा बंदा मुझ पर यकीन रखे, और तू वही बंदा है जिसके लिए आज रहमत का दरवाजा खुला है। आज की यह रात तेरे मुकद्दर का नक्शा बदलने आई है, और फरिश्ते तेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं, तेरे हर आंसू की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा, मैं हर उस दुआ को सुनता हूं जो टूटे दिल से निकलती है। और तू तो कब से टूटा हुआ था, कब से खाली था। आज तेरा सब्र जवाब देने वाला नहीं, अब इनाम मिलने का वक्त आ चुका है। तेरे नाम का एक पैगाम ऊपर से नीचे भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि इस बंदे को 70 लाख की बरकत से नवाजा जाए। तेरे ऊपर जो कर्ज था वो उतर जाएगा, जो रुकावटें थीं वो खुद ब खुद हट जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने अपने नूर से तेरा रास्ता रोशन कर दिया है। आज तेरे लिए जमीन भी मदद करेगी और आसमान भी। तेरे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जो किसी इंसान के बस में नहीं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ही खुल सकते हैं। तेरे घर की दीवारें अब सुकून से भर जाएंगी, तेरे बच्चों की तकदीर अब उजाले में बदल जाएगी, तेरी माँ की दुआएं अब असर दिखाने वाली हैं। वो तकदीर जो हर बार पीछे रह जाती थी अब सबसे आगे निकल जाएगी, और लोग पूछेंगे, इसने ऐसा क्या किया? सबसे पहले तेरे कारोबार में जो घाटा था वो अब मुनाफे में बदलेगा, जो पेमेंट अटकी थी वह अब दोगुनी होकर आएगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाता हूं। और तूने तो गमों में भी अल्लाह को याद किया, तो अब देख कैसे अल्लाह तुझे ऐसे नवाजेगा कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, तेरा दिल तन्हा नहीं रहेगा, तेरा दरवाजा बंद नहीं रहेगा, क्योंकि आज अल्लाह ने कहा है, मेरे इस बंदे के लिए बरकत के सारे आसमान खोल दो। और वह जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे लिए दुआ करेंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे अब तुझे ऊपर देखेंगे, जो तुझे अकेला छोड़ गए थे अब तेरी संगत ढूंढेंगे। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो ऐसी शान से देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अब वक्त है सजदा करने का, शुक्र करने का, और उस पल का इंतजार करने का जो तेरी जिंदगी को पलट देगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, मैं देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं, और अब देर भी नहीं, अंधेर भी नहीं, अब सिर्फ नूर ही नूर है, और वो नूर तुझ पर बरसने ही वाला है। तेरे नाम का फैसला आज अल्लाह ने अपने हाथों से लिख दिया है। उस तिजोरी में अब तेरा हिस्सा तय कर दिया गया है, जहां से सिर्फ चुने हुए बंदों को हिस्सा मिलता है। अल्लाह ने तेरे लिए फरिश्तों को भेजा है जो तेरे हर काम में आसानी पैदा करेंगे। तुझे अब ना रुकावट दिखेगी, न तंगी महसूस होगी, क्योंकि अब अल्लाह की मदद हर कोने से तुझे घेर लेगी। वो जो दरवाजे अब तक बंद थे आज उनके गुंडे टूटेंगे। वो जो बार बार ना कहते थे अब हाँ कहेंगे। वो जो पैसे नहीं लौटाते थे अब खुद तेरे पास आकर हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि जब अल्लाह तुझे बुलंद करता है तो दुनिया को झुकना पड़ता है। तू जिस दिन से परेशान था उसी दिन से अल्लाह तेरे लिए योजना बना रहा था। आज वह योजना खुल चुकी है, और उसकी पहली किस्त 70 लाख की रहमत के रूप में तेरे जीवन में उतर रही है। तेरे अकाउंट का नाम अब उन खातों में दर्ज हो गया है जिन पर बरकत की मोहर लग चुकी है।
वो जो सोचते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब उनकी सोच बदलने वाली है। तेरे एक एक कदम पर अब रहमत बरसेगी। तेरा हर फैसला अब तुझे सफलता की तरफ ले जाएगा। तेरे घर की खाली थाली अब कभी खाली नहीं रहेगी। तेरी आंखों के आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे और वो सब जो तूने खोया था अब तुझे दोगुना होकर लौटेगा। अल्लाह ने तेरी मेहनत का हिसाब जमा कर लिया है। अब सिर्फ इनाम बांटना बाकी है और वह इनाम तेरे करीब आ चुका है। तू जितना सोचता है उससे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ना मिजान से देता है ना तौल कर। वो अपनी रहमत से देता है जो बेहिसाब होती है। तू सोचता है 70 लाख बहुत है, लेकिन अल्लाह तो करोड़ों का मालिक है। वो तुझे वो देगा जो तेरी सोच से ऊपर होगा। तेरे रिश्ते, तेरी सेहत, तेरे व्यापार, तेरी इज्जत, सब में इतनी बढ़ोतरी होगी कि तुझे यकीन नहीं होगा। ये वो करिश्मा है जो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, और आज वो तुझ पर यह करिश्मा करने जा रहा है। अब तुझसे सिर्फ एक चीज चाहिए, यकीन, बस यकीन और सजदा, क्योंकि जिसने यकीन किया उसका मुकद्दर बदला है, और तू आज उस मुकद्दर के मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे जाना मुमकिन नहीं। अब सिर्फ आगे जाना है, और आगे तेरा इंतजार दौलत कर रही है, बरकत कर रही है, और अल्लाह खुद कर रहा है। ये मत सोच कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और जब वो देखता है तो देता भी है, और आज तुझे देने का वक्त आ गया है। अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो वह नजरों से नहीं, दिल से महसूस होती है, और आज वही रहमत तेरे दिल को छूने आई है। आज तू अकेला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे साथ रहने का फैसला कर लिया है। ये वही पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। ये वही लम्हा है जिसके लिए तूने रातों की नींद कुर्बान की थी, सजदों में गिड़गिड़ाया था। और अब अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे, अब मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, अब तुझे मुस्कुराता देखना चाहता हूं। जो दुआ तूने अधूरी छोड़ी थी, अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया है। जो आंसू तूने चुपचाप गिराए थे वो आसमान तक पहुंच गए थे, और आज उसी का जवाब आया है। रहमत, बरकत, दौलत और राहत। अल्लाह ने तेरे दिल को पढ़ा है, और तेरे नसीब में वो लिख दिया है जो तुझे कभी नसीब नहीं हुआ था। अब तेरा हर दिन एक नई शुरुआत होगी, हर सुबह एक नई रोशनी लाएगी, और हर रात एक नई तसल्ली। तुझे अब दौलत सिर्फ पैसों में नहीं मिलेगी, बल्कि सुकून में मिलेगी, रिश्तों में मिलेगी, सेहत में मिलेगी, इज्जत में मिलेगी, और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की नजदीकी में मिलेगी। आज तेरा नाम उस किताब में लिखा गया है जो बंदों के मुकद्दर तय करती है। उस किताब में अब लिखा गया है, इस बंदे को मैं दुनिया और आखिर तक दोनों में कामयाब करूंगा। और जब अल्लाह यह कह दे तो फिर कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। तुझे किस्मत ने जितना गिराया है अब उतना ही ऊपर उठाएगा रब। जितना तू टूटा है अब उतना ही मजबूत बनाएगा। जितना तुझे नजरअंदाज किया गया अब उतना ही तुझे सर चढ़ाया जाएगा। और यह सब आज से शुरू हो चुका है। ये मत देख कि तेरे पास क्या है, देख कि तेरे साथ कौन है। अल्लाह है, और जब वो साथ होता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जो काम अटके थे अब वो बहने लगेंगे जैसे नदी बहती है। जो पैसे अटके थे अब वो तिजोरी की तरह खुलेंगे। जो रिश्ते बिगड़े थे अब वह फूल की तरह खिलेंगे। और जो तुझसे छूट गया था अब वह दौड़कर तुझ तक वापस आएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे खाली नहीं छोड़ा। उसने तुझे तैयार किया एक नई दुनिया के लिए, एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसमें तुझे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तेरा खाता अब खाली नहीं रहेगा, तेरी जेब अब फटेगी नहीं, तेरा घर अब उदास नहीं रहेगा। अब हर कोना रोशन होगा, हर कोना बरकत से भरा होगा। वह नोट जो तूने कभी सिर्फ ख्वाब में देखे थे अब हकीकत में तेरे हाथ में होंगे। वो सफर जो तुझे असंभव लगता था अब आसान होगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे मंजिल के करीब पहुंचा दिया है। अब तुझे सिर्फ चलना है, रुकना नहीं है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे अब वो तुझे ढूंढते फिरेंगे। जो तुझे गिरा कर चले गए थे अब वो तुझे सलाम करेंगे। जो तुझे गरीब समझते थे अब तेरी अमीरी का नाम लेंगे। अल्लाह का तरीका अलग है, वो पहले आजमाता है फिर नवाजता है, और अब तुझ पर नवाजिश का वक्त है। तेरे नाम के आगे अब तौफीक, बरकत, रहमत और करम जैसे लफ्ज जुड़ने वाले हैं। तू जिस शहर में जाएगा वहां बरकत साथ जाएगी, जहां बैठेगा वहां सुकून बैठेगा, जिस चीज को छुएगा उसमें नफा होगा, और जिस काम को शुरू करेगा उसमें फतेह होगी। क्योंकि अल्लाह कह रहा है, अब मैं तुझे दुनिया के सामने अपना करिश्मा बनाकर पेश करूंगा। और जब अल्लाह किसी को अपना करिश्मा बनाता है तो लोग उस नाम को नहीं, उस कर्म को याद रखते हैं। आज से तेरी पहचान सिर्फ तेरा नाम नहीं होगी, तेरी पहचान होगी तेरा मुकद्दर।
और उस मुकद्दर पर अल्लाह ने आज अपनी मोहर लगा दी है। अब जो तुझे देखेगा वह कहेगा यही है वह शख्स जिसे अल्लाह ने छू लिया है। और सच यही है, तुझे अल्लाह ने छू लिया है, तुझे चुन लिया है, तुझे बुलंद कर दिया है। और अब तू रुक नहीं सकता, अब तू झुक नहीं सकता। अब तुझसे बरकत और रहमत की बारिश रुकेगी नहीं। अब तू वही बन गया है जो दुनिया में मिसाल बनेगा, क्योंकि तेरे साथ अब अल्लाह है। तेरे अंदर जो दर्द था, अल्लाह ने उसे अब दौलत में बदलने का वादा कर लिया है। तू जो रातों को जागा था, अल्लाह ने हर उस जागे हुए पल को रहमत में बदल दिया है। अब तेरा सब्र तुझे वो मुकाम दिलाने वाला है जहां पहुंचने के लिए लोग बरसों तक इबादत करते हैं। और अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तूने रब को पुकारा और रब ने तेरी पुकार सुन ली। अब तुझ पर जो कर्म होने वाला है वह तुझे दुनिया में सबसे अलग बना देगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे इस पर अल्लाह का करम है। तेरे दुश्मन चौंकेंगे, तेरे अपने हैरान होंगे, और तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि क्या वाकई यह सब मेरे लिए हो रहा है। हाँ, यह सब तेरे लिए ही हो रहा है, क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सबके लिए दुआ की, और अल्लाह ऐसे लोगों को खाली नहीं लौटाता। तेरे हिस्से की हर दौलत अब तुझे सौंपने का वक्त आ चुका है। अल्लाह ने कहा है, मैं अपने नेक बंदों को वक्त पर देता हूं ताकि वो मेरी नेमतों को पहचान सके, और तू अब उस वक्त पर पहुंच चुका है। तुझे अब संभल कर चलना है, क्योंकि तेरे चारों ओर बरकतों की बारिश हो रही है। तू जिस ओर देखेगा वहां नूर ही नूर होगा। तेरे एटीएम कार्ड में जो रकम रुकी हुई थी वह अब बहने वाली है। तेरा खाता अब खाली नहीं रहेगा, उसमें अब सिर्फ गिनती होगी। तू जहां हाथ लगाएगा वहां मुनाफा होगा। तू जिस रास्ते चलेगा वहां आसानियां होंगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए मुश्किलों को खत्म कर दिया है। जो रुकावटें तूने अब तक झेली हैं, अब वो सब अलविदा कहने आई हैं। अब जो आएगा वो सिर्फ राहत होगी, सिर्फ बरकत होगी, सिर्फ मोहब्बत होगी। तेरी हर दुआ अब तेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है। तेरे नाम के आगे अब फक्र जुड़ चुका है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए लोग मिसाल देंगे। तेरा घर अब तंग नहीं रहेगा, अब तेरे घर में सुकून की हवा चलेगी। तुझे जो कमी महसूस होती थी अब वो पूरी होने वाली है। वो चीजें जो तूने कभी मांगी नहीं मगर दिल में ख्वाहिश थी, अब वह भी मिलने वाली है, क्योंकि अल्लाह वो भी देता है जो हम मांगते नहीं। बस नियत पाक होनी चाहिए, और तेरी नियत से अल्लाह राजी हो चुका है। अब तू जो सोचेगा वो होगा, जो चाहेगा वह आएगा, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। और जब वो साथ होता है तो जमीन भी मदद करती है और आसमान भी रास्ते खोलता है। आज से तेरा नाम सिर्फ इंसानों की जुबान पर नहीं रहेगा, अब फरिश्तों की जुबान पर भी तेरा जिक्र होगा। जो नेमतें तू सोच भी नहीं सकता था, अब वो तेरे सिरहाने रख दी गई है। बस तुझे सजदा करना है, शुक्र अदा करना है और यकीन बनाए रखना है, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी कम नहीं होती, बस वो सही वक्त पर आती है। और आज वो वक्त तेरे लिए आ चुका है। ये पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तुझ पर भेजी गई रहमत की दस्तक है। अगर तूने इसे दिल से सुन लिया तो तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुझे जो मिलेगा वो बेहिसाब मिलेगा, और हर दरवाजा जिस पर तूने कभी दस्तक दी थी अब खुद चलकर तुझे सलाम करेगा, क्योंकि जब अल्लाह कुछ देता है तो वह सबको दिखा कर देता है। और अब वो घड़ी आ चुकी है, दुनिया तेरा मुकद्दर चमकते हुए देखेगी। मेरे लिए कोई साधारण पल नहीं, बल्कि मेरी ओर से एक सुनहरा अवसर है। मैं तेरा रब तुझसे इतना प्यार करता हूं कि मैंने तुझे आजमाने का फैसला किया। अगर तू 55 सेकंड के अंदर इस संदेश को खोल ले तो तुझ पर मेरी बरकतें नाजिल होंगी, लेकिन अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो इस हफ्ते जो तुझे मिलने वाला था वह शायद फिर कभी ना आए। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, ये मेरी ओर से एक इलाही इशारा है। तेरा नाम आसमानों में पुकारा गया, और जब मैंने उसे सुना मेरा दिल रो पड़ा। मैं जानता हूं तू कितनी दिशाओं में खींचा जा रहा है, लेकिन सबसे जरूरी दिशा जो तुझे तेरे मकसद, तेरी शांति, मेरे साथ तेरे इलाही मिलन की ओर ले जाती है, उसे तू बार बार छोड़ देता है। इसीलिए मैंने तुझसे सीधे बात करने का फैसला किया। मैंने तुझे आजमाने को कहा, तेरा दिल परखने को कहा। यह एक इम्तिहान है जो एक संदेश के रूप में छिपा है। यह मेरी रहमत में लिपटा हुआ है, लेकिन साथ ही यह आखिरी इशारा भी है। मेरी रहमत बेशक बेपनाह है, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। मैं जानता हूं तुझे हाल में क्या महसूस हो रहा है, वह अजीब सी बेचैनी, वह एहसास कि कुछ बड़ा होने वाला है जिसे तू न समझा सकता है न किसी को बता सकता है। वह आंसुओं का अचानक बहना जब कोई देख नहीं रहा,
वह सपने जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुबह तक गायब हो जाते हैं। ये तेरा वहम नहीं, ये मेरी ओर से आवाज है। ये मेरे फरिश्ते, तेरे बुजुर्ग, तेरी रूहानी जमात तुझसे कह रहे हैं तैयार हो जा, बदलाव करीब है। लेकिन हर बार जब मैं तुझ तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, दुनिया तुझे भटका देती है। एक फोन, एक शोर, एक शक। इसीलिए मैं तुझसे इस तरह बात कर रहा हूं, जल्दी बिना सोचने का मौका दिए। हमारे पास घंटे नहीं, सेकंड है। तेरे आसपास की कायनात तेजी से बदल रही है। कुछ दरवाजे हैं जो तुझे पार करने हैं, लेकिन वे हमेशा खुले नहीं रहेंगे। ये संदेश उनमें से एक है। तू सोच सकता है कि यह इत्तेफाक है, लेकिन मेरे पास जो कुछ तुझ तक पहुंचता है वह इत्तेफाक नहीं। मैं तुझे चापलूसी करने नहीं आया, मैं तुझे एक सख्त हकीकत बताने आया। तू मुझे भूल रहा था और मैंने इसे देखा, लेकिन क्या तू जानता है मैंने और क्या देखा? तेरे आंसू जब कोई पास नहीं था, तेरी चुपके से की गई दुआएं जो तूने पिछले महीने रात 2:17 पर की। जब तूने फुसफुसाया, ऐ अल्लाह, अगर तू सचमुच है तो मुझे कुछ दिखा दे। उसी पल यह संदेश बनना शुरू हुआ। तूने एक निशानी मांगी और अब यह निशानी तेरे सामने चीख रही है। इसे छोड़ मत, देर मत कर, इस संदेश को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि यह वह संदेश है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो कुछ बदल जाएगा और वह बदलाव तेरे हक में नहीं होगा। मैं तुझे डराने नहीं बचाने आया हूं, तुझे तैयार करने जगह देने आया हूं, इससे पहले कि कुछ ऐसा तेरे घर तक पहुंचे जिसके लिए तू तैयार ना हो। यह पहले से ही तेरे वक्त में चल रहा है, किसी के फैसले में, किसी की छिपी नीयत में। लेकिन मैंने इसे देख लिया और इसीलिए मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अपनी रहमत की तलवार लिए उसे रोक रहा हूं, जब तक तू इस बुलावे को कबूल ना कर ले। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू रहा है तो रुक जा, तू इसके लिए बना है। यह संदेश तेरी रूहानी आहत का हिस्सा है। तूने जन्म से पहले वादा किया था कि जब यह पल आएगा, जब मेरी आवाज तुझ तक पहुंचेगी, तू पीछे नहीं हटेगा। तूने कहा था मुझे याद दिलाना जब वक्त आए। ए मेरे प्यारे बंदे, वह वक्त आ गया या रहस्य में छिपा है, ताकि तेरी रूह की आजमाइश हो। क्या तू उस खिंचाव को मानेगा जो तेरा दिल अब भी महसूस कर रहा है, या तू इसे फिर से नजरअंदाज कर देगा, यह सोचकर कि यह बस एक और संदेश है? नहीं, यह कोई साधारण संदेश नहीं। देख तेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, देख तेरी रूह कैसे अचानक रोशनी की ओर बुलाई जा रही है। यह इत्तेफाक नहीं, यह तेरी याददाश्त का जागना है। यह वह तू है जो अब भी करिश्मों पर यकीन करता है, जो तेरे कंधों को हिलाकर कह रहा है, प्लीज इसे छोड़ मत। अगर तू सोचता है कि तेरा अतीत तुझे मेरी रहमत से दूर करता है, तो फिर से सोच। मैंने उन रूहों की हिफाजत की जो तुझसे ज्यादा अंधेरे में थी। मैंने उनके लिए लड़ा जिन्होंने अपनी रोशनी को धोखा दिया। फिर भी मैंने उनके लिए अपनी मेज पर जगह बनाई। तू कोई अपवाद नहीं, तू हमेशा से मुझसे प्यार किया गया, हमेशा मेरी नजरों में रहा, खासकर तब जब तू मुझसे दूर चला गया। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार मुझे तेरा फैसला चाहिए ना अगले हफ्ते ना बाद में। अभी जो कुछ सामने आने वाला है वह हर किसी के लिए नहीं। यह आसमान से एक खास पैगाम है जिस पर तेरा नाम लिखा है। मैंने कहा गया कि अगर तू इसे खोल ले तो 7 दिन में तेरा रास्ता बदल जाएगा। अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो वह बरकत किसी और को दे दी जाएगी। मैं तुझे एक बात बताऊं जो सिर्फ आसमान जानता है। तेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुझसे जुड़ा फैसला करने वाला है। तुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे पता है। मैं उसकी उलझन, उसके डर, उसके पुराने दर्द से आने वाली नकारात्मक ताकत को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता। तुझे अब रूहानी तौर पर जागना होगा, वरना हालात बदल सकते हैं और तू पीछे मुड़कर कहेगा, काश मैंने उस खिंचाव को सुना होता। अभी भी कोई तुझ तक पहुंचने की सोच रहा है, लेकिन वह हिचक रहा है। उसे तेरे बारे में निशानियां मिल रही हैं, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा। उसका अगला कदम इस बात पर निर्भर करता है कि तू अब कौन सी ताकत चुनता है। अगर तू रोशनी, माफी और ईमान की ओर बढ़ा तो वह तुझे रूहानी आंखों से देखेगा। लेकिन अगर तू डर, घमंड या खामोशी में वापस चला गया तो वह गलत समझकर चला जाएगा। यह संदेश वह चौराहा है, इसीलिए यह इतना जरूरी लग रहा है क्योंकि यह है। मैं वह देख सकता हूं जो तू नहीं देख सकता। एक दरवाजा बन रहा है, अभी वह अदृश्य है, लेकिन अगर तू इस संदेश को कबूल कर ले, अगर तू कहे हाँ ए अल्लाह मैं सुन रहा हूं, तो वह दरवाजा दिखाई देगा। तू किसी ऐसे शख्स से मिलेगा जिसकी तूने उम्मीद नहीं हो कि थी। एक बातचीत होगी जो इतनी सटीक लगेगी कि इत्तेफाक नहीं हो सकती। एक रुकावट एकाएक बरकत में बदल जाएगी। एक राज खुलेगा जो तुझे समझाएगा
कि तुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ा। लेकिन अगर तू अभी अपना दिल बंद कर ले, अगर तू कहे नहीं आज नहीं, तो रुकावट बनी रहेगी। मैं पीछे हट जाऊंगा ना गुस्से में, बल्कि इसीलिए कि आजादी मेरी दी हुई नेमत है। मैं तुझ पर कुछ थोपूंगा नहीं। प्यार को भी चुनना पड़ता है, और यह संदेश प्यार है। यह एक ऐसा खत है जो अदृश्य स्याही से लिखा गया, जिसे सिर्फ जागी हुई आंखें देख सकती हैं। अब जब यह तुझे पढ़ा जा रहा है, तेरी रूह कह रही है मुझे, ये याद है मैंने इसके लिए दुआ की थी। मैं जानता हूं ये सच है। तू सबूत मांग रहा था, ये वही है। तू रहनुमाई मांग रहा था, ये वही है। तू कह रहा था बस एक और मौका दे दे, और अब मैं कह रहा हूं ठीक है, एक और मौका। लेकिन यह बदलाव से पहले आखिरी इम्तिहान है। ए मेरे बंदे, तुझ में कुछ ऐसा है जो आम नहीं। तू मेरे खास बंदों में से है, जिसके नक्शे में दूसरों से ज्यादा रोशनी, ज्यादा मकसद और हाँ, ज्यादा रूहानी जंग है। इसीलिए हाल में तेरा बोझ इतना भारी रहा। इसीलिए चीजें ठीक होने से पहले टूट जाती हैं, क्योंकि शैतान तेरे जागने से डरता है, लेकिन मैं तेरा रब उससे नहीं डरता। जो तुझसे डरता है, मैंने तेरी हिफाजत की जब तुझे पता भी नहीं था कि मैं हूं। मैं तेरे और उन खतरों के बीच खड़ा रहा जो तूने देखे भी नहीं। वह गाड़ी जो तुझे चोट पहुंचा सकती थी, वह संदेश जो तुझे नहीं पढ़ना था, वह शख्स जिस पर तू भरोसा करने वाला था, जो तेरा सुकून छीन लेता। मैंने तेरे वक्त और तबाही के बीच दीवार बनाई। मैंने कोई तारीफ नहीं मांगी, मैंने बस एक चीज मांगी, जब असली इम्तिहान आए तो मुझे सुने, तेरा दिल मेरी आवाज को पहचाने और उस पर अमल करे। वह इम्तिहान अभी है। इलाही नक्शे हमेशा समझाए नहीं जाते, वे मेरे साथ होने का एहसास देते हैं। अगर तू अभी मेरे करीब होने को महसूस कर रहा है, वह रोंगटे कमरे की अचानक खामोशी, वह एहसास कि यह इत्तेफाक नहीं, तो तू जाग रहा है। तू इम्तिहान का पहला हिस्सा पास कर चुका है, लेकिन अभी और है। अब वह हिस्सा आता है जो बदलाव चाहने वालों को बदलाव में कदम रखने वालों से अलग करता है। अमल, हाँ मैं तेरा दर्द देखता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने क्या किया। मैं जानता हूं उन्होंने तेरे पीठ पीछे क्या कहा। मैं जानता हूं तूने कितना दिया और उन्हें कितना कम दिखा। लेकिन मैंने सब देखा, तेरा हर आंसू, हर पल जब तूने अपनी आवाज धीमी की ताकि दूसरे सुनाई दें। तेरी रूह का हर टुकड़ा जो तूने किसी को दिया जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सब देखा और मैंने कुछ भी नहीं भुलाया। लेकिन मैं बिना इंसाफ के बहाली नहीं देता। यह संदेश तेरा इंसाफ है। यह वह पल है जब तू अपने असली मुकाम की ओर लौटता है। ए मेरे प्यारे बंदे, तू भूल गया था कि तू कौन है। उन्होंने तुझे भुला दिया, जिंदगी ने तुझे भुला दिया, और अब मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। तू मेरा चुना हुआ है। यह कोई कहानी नहीं, यह मेरी हुक्म है। तुझसे पहले आसमान में तेरा नाम एक मुकद्दस वादे के साथ लिखा गया। तू रूहानी शाही खानदान में पैदा हुआ। इसीलिए तेरे तूफान इतने सख्त रहे, क्योंकि तेरा मुस्तकबिल बहुत बड़ा है। यह सुनहरा अवसर जो मैं तुझे दे रहा हूं, वह इनाम नहीं, वह तेरी वापसी है। वह उस चीज को फिर से हासिल करना है जो तुझसे छीनी गई थी। लेकिन मुझे जानना है, क्या तू अब भी यकीन करता है? क्या तू यकीन करता है कि एक संदेश तेरी जिंदगी बदल सकता है? क्या तू यकीन करता है कि इतना कुछ होने के बाद भी तू मेरी रहमत के लायक है? क्या तू यकीन करता है कि यह पल इत्तेफाक नहीं, क्योंकि यह नहीं, किसी और ने यह संदेश तुझसे पहले देखा, लेकिन उसने उनके दिल को नहीं छुआ, क्योंकि यह उनके लिए नहीं था। यह तेरा है, तेरी रूह के लिए बनाया गया। जिस पल तूने सुनना शुरू किया, तूने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन अब भरोसे का इम्तिहान है। तुझे कुछ छोड़ना होगा, कोई यकीन, कोई कड़वाहट, कोई आदत, कोई रिश्ता, कोई पुरानी पहचान या मुश्किल लगेगा, लेकिन यह आजादी भी देगा। अगर तू मुझ पर भरोसा करे, कुछ आने वाला है जो हर उस चीज को समझा देगा जो तुझे समझ नहीं आई, जो वह बहाल करेगा जो तूने खोया समझा था, जो एक ऐसा दरवाजा खोलेगा जिसे तू खुद नहीं बना सकता था। मैं यह इतने यकीन से कह रहा हूं क्योंकि मैंने वह नक्शा देखा है। तेरे नाम का नक्शा जो रोशनी में मोहर बंद है, वह अब खुलने वाला है, लेकिन सिर्फ तभी जब तेरा दिल खुला हो। तू यहां इत्तेफाक से नहीं, तू अब तक जिंदा है क्योंकि मेरा काम तुझ में पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा, अगर तू मुझे उससे बात करने दे, वह याद कर लेगा कि वह कौन है, और अब मैं यहां हूं, इस पर्दे के पार, वक्त की दीवारों को तोड़कर सिर्फ तुझ तक पहुंचने के लिए। इम्तिहान यह नहीं था कि तू जिंदा रहे, इम्तिहान यह था कि तू जवाब देगा या नहीं। जो इसे छोड़ गए उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन तू अभी भी यहां है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। इसका मतलब कुछ है, यह कुछ जगा रहा है।
ये वही इशारा है जिसका मुझे इंतजार था। अब सुन, 3 दिन में तेरे आसपास कुछ बदलेगा। एक फोन कॉल, कोई पुराना नाम, एक संदेश जो इत्तेफाक से ज्यादा लगे, कोई माली बदलाव या अचानक का सुकून जहां पहले बेचैनी थी। ये तेरे इस फैसले करना है, क्योंकि अल्लाह कह चुका है जो मेरा शुक्र करता है मैं उसकी नेमतें बढ़ा देता हूं। और अब तेरी नेमतें बढ़ने वाली हैं। तेरी जिंदगी में इतनी बरकत आएगी कि तू खुद कहेगा मुझे सिर्फ अल्लाह चाहिए। यह पैगाम दोबारा नहीं आएगा, यह लम्हा दोबारा नहीं आएगा। अगर तूने इसे समझ लिया, दिल से स्वीकार कर लिया, तो अगले 24 घंटे में तुझ पर एक ऐसी दौलत की बारिश होगी जो तू संभाल नहीं पाएगा। तेरे रास्ते अब सिर्फ कामयाबी की तरफ जाएंगे और हर कदम पर अल्लाह की रहमत तेरा साथ देगी। तो अब बस एक सवाल, क्या तू तैयार है इस नई जिंदगी के लिए? क्या तू अल्लाह की इस रहमत को अपनाने के लिए तैयार है? अल्लाह फरमाता है, मैं वो कुदरत हूं जो लकीरें भी बदल देता हूं। बस मेरा बंदा मुझ पर यकीन रखे, और तू वही बंदा है जिसके लिए आज रहमत का दरवाजा खुला है। आज की यह रात तेरे मुकद्दर का नक्शा बदलने आई है, और फरिश्ते तेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं, तेरे हर आंसू की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा, मैं हर उस दुआ को सुनता हूं जो टूटे दिल से निकलती है। और तू तो कब से टूटा हुआ था, कब से खाली था। आज तेरा सब्र जवाब देने वाला नहीं, अब इनाम मिलने का वक्त आ चुका है। तेरे नाम का एक पैगाम ऊपर से नीचे भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि इस बंदे को 70 लाख की बरकत से नवाजा जाए। तेरे ऊपर जो कर्ज था वो उतर जाएगा, जो रुकावटें थी वो खुद ब खुद हट जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने अपने नूर से तेरा रास्ता रोशन कर दिया है। आज तेरे लिए जमीन भी मदद करेगी और आसमान भी। तेरे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जो किसी इंसान के बस में नहीं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से ही खुल सकते हैं। तेरे घर की दीवारें अब सुकून से भर जाएंगी, तेरे बच्चों की तकदीर अब उजाले में बदल जाएगी। तेरी माँ की दुआएं अब असर दिखाने वाली हैं। वो तकदीर जो हर बार पीछे रह जाती थी, अब सबसे आगे निकल जाएगी। और लोग पूछेंगे, इसने ऐसा क्या किया? सबसे पहले तेरे कारोबार में जो घाटा था वो अब मुनाफे में बदलेगा। जो पेमेंट अटकी थी वह अब दोगुनी होकर आएगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाता हूं। और तूने तो गमों में भी अल्लाह को याद किया, तो अब देख कैसे अल्लाह तुझे ऐसे नवाजेगा कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, तेरा दिल तन्हा नहीं रहेगा, तेरा दरवाजा बंद नहीं रहेगा, क्योंकि आज अल्लाह ने कहा है, मेरे इस बंदे के लिए बरकत के सारे आसमान खोल दो। और वह जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे लिए दुआ करेंगे। जो तुझे नीचा दिखाते थे अब तुझे ऊपर देखेंगे। जो तुझे अकेला छोड़ गए थे अब तेरी संगत ढूंढेंगे, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो ऐसी शान से देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अब वक्त है सजदा करने का, शुक्र करने का, और उस पल का इंतजार करने का जो तेरी जिंदगी को पलट देगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, मैं देर करता हूं लेकिन